अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे हम लोग बल्कि सिर्फ मैं ही जा रही हूँ। मैंने जाना था अपने हस्बैंड को पिक करने, उनकी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी। और अपॉइंटमेंट जो है वो है 4 बजे की। और जो रास्ता है वो काफ़ी लंबा है और मैं थोड़ी सी लेट हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे यही होप कर रही थी कि मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आपने कहीं पे टाइम से जाना होता है उसी दिन आपको ट्रैफिक मिलती है। उसी दिन आपको ट्रैफिक मिलती है और आपको इतना ज़लील करती है ना ये ट्रैफिक, मैं आपको बता नहीं सकती। एनीवेज़ खैर, मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही थी कि मैं पहुँचूँ टाइम पे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस आज तो मुझे हर किस्म की एवरी पॉसिबल हर्डल जो है ना वो आज मुझे मिली है। अब यहाँ पे देखें, ट्रैफिक फिर से ब्लॉक थी। फिर खैर ये था कि आगे जाके चलना शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ पे तो फ़िलहाल ये बिल्कुल ही ब्लॉक थी। और यहाँ पे मैं सिर्फ यही विश कर रही थी कि कोई मुझे जल्दी से रास्ता दे दे और मैं बस लाइन में आऊँ और जल्दी जल्दी बस में पहुँचूँ। खैर क्या हुआ था जी यहाँ पर कि यहाँ पे मैं अंदर आ गई थी और साथ ही मैं फटाफट से जल्दी से दूसरी लाइन में चली गई थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो तेज़ चल रही है। लेकिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जिस लाइन में मैं चली जाती हूँ वो लाइन रुक जाती है और साथ वाली चलना शुरू हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता। एनीवेज़, लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये हुई थी कि जो लाइन है वो चल पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे देखें, मैं नोट कर रही थी कि वापसी वाला रास्ता जो है ना वो ब्लॉक था। तो तब मैं ये सोच रही थी, यहाँ पर मैं फिर अब ये सोच रही थी कि मैं ना दूसरा रास्ता लूँगी वापस जाने के लिए, लाइक डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। और खैर उस सोच पे मैंने अमल तो बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि ऑनेस्टली मैं ना भूल गई थी कि मैंने दूसरा रास्ता लेना है। और यहाँ पे देखें, उन्होंने इंडिकेशन भी दिया वो था कि आगे लाइन लगी हुई है, लेकिन मैंने गौर ही नहीं किया। मैंने सोचा कि मैं बस कर लूँगी, आई विल मैनेज, बट जल्दी गई। खैर उस चलने का ये नुकसान हुआ कि ये हुआ, यहाँ पे सारी ट्रैफिक जो थी वो ब्लॉक थी। और मैं अब यही सोच रही थी कि किसी तरीके में बस टाइम पे पहुँच जाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो अपॉइंटमेंट पे होती है। उस दिन हम लोग बैंक पे गए थे, हम लोगों ने अपॉइंटमेंट ली हुई थी। अब डेंटिस्ट के पास भी थी, तो आपकी अपॉइंटमेंट होती है, आपका नंबर होता है, उस टाइम पे आपने पहुँचना ही पहुँचना होता है, या फिर पहले आपने पहुँचना होता है, बाद वाली तो कोई सिचुएशन ही नहीं होती। एनीवेज़ समहाउ आई मैनेज टू गेट हियर ऑन टाइम। और हम लोग यहाँ पे अब क्लिनिक में आ गए थे और इन्होंने देखें कितना अच्छा सजाया हुआ है। और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें इन्होंने बनाई हुई थी ना, ये थी लेगो की बनी हुई थी। और खैर उन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ था कि इसको हाथ मत लगाएं। जो इस तरफ वाला एरिया है यहाँ पे सारे वो स्टूडियो बने हुए थे। यहाँ पे खैर उन्होंने क्लिनिक बहुत अच्छा सजाया हुआ था, अच्छा लग रहा था, सारा फील ही अलग आ रही थी। अच्छा जी, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये इन लोगों ने लेगो के साथ डेकोरेट किया हुआ था। जो सारी चीज़ें हैं वो लेगो के साथ बनाई गई हैं। इसमें फूल हैं और ट्रेन है, ट्रेन की पटरी, एवरीथिंग जो जो कुछ आपको नज़र आ रहा है लेगो का बना हुआ था। खैर उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था कि उसको हाथ मत लगाइएगा, और मैंने लगाया भी नहीं वैसे। और रोड बनी हुई है और गाड़ियाँ हैं और पार्क बना हुआ है और लाइटिंग भी हुई हुई है। यहाँ पे ये देखें, ये दो लोग खाना खा रहे हैं और उनका जो कुत्ता है वो भी उनके पास खड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखें, ये लिखे मेन स्ट्रीट लिखा हुआ है। मतलब एवरी लिटिल डिटेल वाज सो ब्यूटीफुल। और ये फायर ट्रक है और उसका ऑफिस कह ले बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारी बारी आ गई थी और देखें कितना साफ़ सुथरा क्लिनिक है डॉक्टर का। और अभी डॉक्टर आने वाले थे। खैर हम लोगों ने दांत वगैरह चेक करवा लिए थे। और ये है स्टूडियो डेंटिस्टी को। और यहाँ पे थी ये फार्मेसी, और मैं जाऊँगी फार्मेसी से दवाई लेने अभी। और फिर हम दवाई लेके तो मैं चली गई थी मार्केट।
और मार्केट में जाके एवं हम लोगों ने विंडो शॉपिंग की थी और कुछ भी नहीं किया था। आजकल ज़रा मार्केट जाने का इसलिए मज़ा आता है कि लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे मैं देख के ना वो मुझे याद आ रहा था कि पाकिस्तान में जब वो ईद मिलादुन्नबी होती है तो बहुत अच्छा वो डेकोरेट किए होती हैं गलियाँ वगैरह और साथ में नातें चल रही होती हैं। खैर हम लोग यहाँ पे मार्केट में आ गए थे और हम लोगों ने लिया वैसे कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो विंडो शॉपिंग वगैरह की थी। यहाँ पे देखे लॉन्ग शूज़ लगे हुए थे और झूला झूल रहे थे, तो मैंने भी एक दफ़ा इसको कहा, सोचा मैं भी इसको झूला दे देती हूँ। और यहाँ पे देखें जूते लगे हुए हैं रंग बिरंगे, नीले, सुर्ख, सब्ज। ये देखें कितना को कोई प्यारा जोड़ा है। वैसे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। उसके बाद हम लोग चले गए थे इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में और यहाँ पे हम लोग बस विंडो शॉपिंग कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ये देखने लग गए थे वैक्यूम क्लीनर, जो कि एक्चुअली में है हमें चाहिए भी था, तो हम लोग देख रहे थे। और इस सेक्शन में सारा डायसन की जो हैं वो चीज़ें लगी हुई थी। और वैसे ये वाला डायसन का है मेरे पास ये पूरा सेट, लेकिन मेरे पास पुराने वाला, ये तो नया वाला आ गया अब, लेकिन जो पहले वाला था वो मेरे पास है। ओ डब्बा तो खाली है, बाहर निकाल के लगाए हुए उसको। खैर फिर ये वाली थी एक पर्स वाली मार्केट, और ये बोल रहे थे कि हम आपको 3 के साथ 1 फ्री देंगे और ट्रेन पे डिलीवरी करेंगे पर्सों की। ये मजाक था। अब हम जाने लगे हैं जी घर। आप लोगों से चाहेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।